राजस्थान का प्राचीन इतिहास पाषाण काल स्टोन एज से शुरू होकर राजपूतों के उदय तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र न केवल वीरों की भूमि रहा है, बल्कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं का केंद्र भी रहा है। प्राचीन राजस्थान के इतिहास को हम मुख्य रूप से इन चरणों में समझ सकते हैं। 1. प्रागैतिहासिक काल, प्रीहिस्टोरिक ईरा। लाखों साल पहले, जब मानव खानाबदोश था, राजस्थान की नदियां जैसे बनास, लूणी और चंबल सभ्यताओं का पालना बनी। पाषाण काल, डीडवाना, नागौर और जायल जैसे क्षेत्रों में आदिमानव के पत्थर के औजार मिले हैं। बागोर, भीलवाड़ा, कोठारी नदी के तट पर स्थित यह स्थल भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल माना जाता है। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। 2. सिंधु घाटी सभ्यता का काल, इंडस वैली सिविलाइजेशन। राजस्थान का उत्तरी भाग हनुमानगढ़ और गंगानगर, सरस्वती और दृशद्वती नदियों के किनारे बसा था। कालीबंगा, हनुमानगढ़, यह राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता है। खोज 1952 में अमलानंद घोष द्वारा। प्रमुख साक्ष्य, यहां से विश्व के सबसे पुराने जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा यहां से 7 अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड, लकड़ी की नाली और भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण भी मिले हैं। 3. ताम्रयुगीन सभ्यताएं, कॉपर एज। कांस्य और तांबे के उपयोग ने यहाँ की बस्तियों को और समृद्ध बनाया। गणेश्वर, सीकर, कांतली नदी के किनारे स्थित इस स्थल को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ से भारी मात्रा में तांबे के उपकरण मिले हैं, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को निर्यात किए जाते थे। आहट, उदयपुर, इसे ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। यहाँ के लोग तांबा गलाने की कला में निपुण थे और यह बनास संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। 4. वैदिक काल और महाजनपद काल, 600 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। वैदिक काल में आर्यों का प्रसार राजस्थान में हुआ। महाभारत काल के दौरान राजस्थान के कई क्षेत्र प्रसिद्ध थे। मत्स्य जनपद, इसकी राजधानी विराटनगर, बैराट थी। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय यहीं व्यतीत किया था। शूरसेन, भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र इसमें आता था। जांगल देश, वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के क्षेत्र को कहा जाता था। शिवी जनपद, चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी। 5. मौर्य और गुप्त काल, मौर्यन, गुप्ता एरा। राजस्थान मौर्य साम्राज्य का भी हिस्सा रहा। बैराट, जयपुर, यहाँ से सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला है, जो अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव को प्रमाणित करता है। यहाँ एक गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। गुप्त काल, भरतपुर के बयाना से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है, जो दर्शाता है कि यह क्षेत्र व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। 6. विदेशी आक्रमण और उत्तर गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद राजस्थान पर हूणों जैसे विदेशी आक्रमणकारियों के हमले हुए। इसी काल के आसपास प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भीनमाल, जालौर और बैराट की यात्रा की थी। उन्होंने भीनमाल को पी लो मो लो कहा था। 7. राजपूतों की उत्पत्ति का काल, 6वीं 7वीं शताब्दी। प्राचीन काल के अंत और मध्यकाल की शुरुआत में राजपूतों का उदय हुआ। इनके उदय को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। अग्निकुंड सिद्धांत, चंदबरदाई, पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि के यज्ञ से चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई। वैदिक आर्यों की संतान गौरीशंकर हीराचंद ओझा इन्हें प्राचीन क्षत्रियों के वंशज मानते हैं। यहीं से राजस्थान का वह स्वर्ण युग शुरू होता है, जहां गुर्जर प्रतिहारों ने अरब आक्रमणकारियों को सदियों तक रोके रखा और आगे चलकर मेवाड़, मारवाड़ और आमेर जैसे शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। अगले अध्याय में हम इन सभ्यताओं के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसके लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें,
धन्यवाद।